सियासी सारी डिस्ट्रिक्ट में आकर तो बकर सोने वाली है खास अगर तुम वो मुस्लिम अक्सर के जरिया तो या इलाकस मज दम छान 5% 3% 4% पत् कोर मुजफ्फर सबिस क़यादतस तम सात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ियारत गई नसीब तो अमसी शबीर सोबस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ाहिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हक सान मोरिफत सान हासिल करी कतबल्लाहु परवरदिगार आलमीन अमिस ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सद खतर क्या करार दिवान कतब मैं दीजिए इजाज़त तो आसरा फाउंडेशन है, ये शबीर साहब की ही देन है। हम इससे पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, लेकिन वहाँ से कुछ हालात ऐसे बने कि हमें निकलना पड़ा। लेकिन फिर शबीर साहब ने ऐसे काम किए थे कि जो इलाके के लोग हैं वो उनको बड़ी उम्मीदें थे उनसे, लेकिन हमने वो प्लेटफार्म छोड़ा था। लेकिन फिर 2 साल शबीर साहब मुतस्सिल हमारे पीछे रहे कि लोगों को हमारे से बहुत से तवक्कात वाबस्ता है, हमें कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। तो इसीलिए हमने एक प्लेटफार्म बनाया आसरा फाउंडेशन कश्मीर, जिसका मोटो है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। बेसिकली एजुकेशन ही है वो चीज़ जो किसी भी कौम को ऊपर उठा सकती है। शबीर साहब चूँकि खुद ही उस्ताद थे, कुछ बड़े उस्ताद थे, अपने ड्यूटी अपनी जो फ़राइज़ थे उसके हुकूमती फ़राइज़ थे जो, उसके अलावा वो हम वक्त सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की भलाई
खासकर एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए, न कि अपने इस इलाके सुल्तानपुरा में बल्कि पूरी वादी में हमारा एक प्लेटफार्म बना था उससे पहले ही, उसके साथ जुड़े रहे। सुबह से शाम तक उसको सिर्फ फिक्र थी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिले लोगों को। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आज शबीर अहमद युतू साहब की मरहूम मगफूर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी हो रही है, जो एक्स चेयरमैन रहे आसरा फाउंडेशन की। जैसे कि मेरा ज़ाती ताल्लुक़ उनसे रहा है कि मैं इतना जानता हूँ कि शबीर साहब की एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है, और उसका हमेशा ये इग्निशन उनके जहन में रहती थी कि सोसाइटी को एजुकेशनली साउंड किया जाए, और उनका यही मानना था, और हमारा भी यही मानना है कि जब तक एक सोसाइटी एजुकेशनली साउंड नहीं होगी तब तक सोसाइटी आगे नहीं जा सकती है, और ये उनका मेन मोटिव था। जैसे कि आप भी इस चीज़ से विटनेस हैं कि हमारे इलाके में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जो EDK ने उस समय ऑर्गेनाइज़ किए थे, एस्टैब्लिश किए थे, लगाए थे, तो मेन मोटिव उसके पीछे एक ही चीज़ था कि एजुकेशनली एरिया को, एजुकेशनली सोसाइटी को, नेशन को साउंड किया जाए।